दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर में पूरा का पूरा मोमेंटम बदल रहा है और इसके साथ अगर आप देखें तो जल्द ही जेलेंस्की 3 साल में लगभग 3 साल में पहली बार वापस एक शहर खोने वाले हैं। पोक्रोस्क में बहुत तेजी से रशियन फोर्सेस आगे बढ़ रहे हैं। रशियन हैंडल्स का कहना है कि मोर और लेस वो जीत गए हैं। पश्चिमी मीडिया भी सीएनएन भी कह रही है कि ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है, पोक्रोस्क पुतिन जीत चुके हैं। और इसके साथ जेलेंस्की कहीं ना कहीं बड़े परेशान है और इसको अंजाम दिया है कुछ रशिया के घोस्ट राइडर्स ने। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह आए इन राइडर्स के जिसमें जैसा आप देख रहे होंगे चारों तरफ धुआं है और इस धुएं में ये जो राइडर्स हैं ये चले जा रहे हैं बड़े ही अंजर पंजर ढीली कुछ उन गाड़ियों में तो बचे कुछ मोपेड में। और इसके साथ पश्चिमी मीडिया कहीं ना कहीं देख रही है कि तो पूरा का पूरा टैक्टिक्स ही बदल दिया रशिया ने। फॉग का ऐसा इस्तेमाल किया मोपेड्स के साथ और अन्य इस प्रकार की फोर व्हीलर्स के साथ, जिसके साथ पूरे के पूरे वॉर को ये कहीं ना कहीं आज बदल दे रहे हैं। दोस्तों इसके साथ यहाँ पे अगर आप जेलेंस्की की बात करें तो उनके लिए समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। आज यूक्रेन में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बमबारी हुई है अलग अलग शहरों में। जैसा आप देख सकते हैं अलग अलग जगह बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं मैसिव 9 लोग मारे गए, 53 लोग इंजर्ड हैं और ये यूक्रेन का एक्सेप्टेड नंबर्स है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यूक्रेन भी ड्रोन से रशिया के राइजान ऑयल रिफाइनरी जो मॉस्को के पास है वहां पर चला रहा है, बदले में रशिया फायरिंग कर रहा है। ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो तेजी से बीबीसी से लेकर सीएनएन तक सब कोई कवर कर रहे हैं कि कैसे मोपेड में रशिया के ये जो घोस्ट राइडर्स हैं, मैड मैक्स फ्यूरी रोड जैसे, उन सब ने पोक्रोस्क नाम का शहर यूक्रेन का कैप्चर कर लिया है। वैसे इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर भी यही कह रहा है कि रशिया का ये जो प्लान रहा है ये मानो जैसे कई लंबे समय से प्लान्ड था और इस ऑपरेशन को इन्होंने सोच समझ के वैसे ही अंजाम दिया है। दोस्तों इन सब के बीच एक तरफ जहां यूक्रेन और जेलेंस्की एक्सटर्नल फ्रंट में और ग्राउंड एयर दोनों में घिरे हुए हैं, वहीं अगर आप देखें तो और एक समस्या जेलेंस्की के लिए आ चुकी है। जेलेंस्की अगर आप देखें तो बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल में फंस गए हैं। उनके जो एक्स बिजनेस पार्टनर थे वो $100 मिलियन का घूसखोरी, जी हाँ ग्राफ्ट ब्राइबरी में पकड़े गए हैं। और पकड़े क्या जाते हैं उससे पहले कहा जा रहा है वो इजराइल भाग गए हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे उनके घर से सोने का टॉयलेट मिला है। और इसके साथ जो यूक्रेन के लोग हैं वो बड़े नाराज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ हम हैं जिनके बच्चे फौज में जा रहे हैं और हमें मालूम है जिस दिन वो फौज में चले जाते हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। हम नहीं भेजना चाहते हैं, जेलेंस्की के लोग आके उठा उठा के इनको फौज में ले जा रहे हैं और हम इन सब को इस प्रकार से मरने छोड़ दिया जा रहा है। और वहीं ये जो अमीर यूक्रेन के लोग हैं ये और अमीर होते जा रहे हैं, टॉयलेट भी सोने का बना रहे हैं और ये और कोई नहीं जेलेंस्की के खास हैं। सब कह रहे हैं ये वो जेलेंस्की हैं जो आए थे इसी प्रॉमिस में कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं बाहर से आया हूं, मैं सब कुछ बदल दूंगा, हमेशा के लिए करप्शन खत्म कर दूंगा। वो जेलेंस्की का ये हाल हो चुका है। और इसके साथ कई लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि जेलेंस्की के खिलाफ आक्रोश बहुत बढ़ गया है इसके बाद, क्योंकि जेलेंस्की ने इस स्कैंडल को बाहर आने से रोकने के लिए सब कुछ कर दिया था। वो एजेंसी तक को बंद करना चाह रहे थे जो ये एंटी करप्शन को स्टडी कर रहा था और सबके सामने जो कि ला रहा था, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा था। तो क्या कहानी है वो भी आपको बताऊंगा। यानी जेलेंस्की भी यहाँ पे घिर गए और मुझे समझ नहीं आता ये जो नेता होते हैं इनका टॉयलेट से क्या ऐसा प्रेम होता है। हमने कई जगहों पर देखा है कुछ अलग अलग प्रकार का टॉयलेट और ये सब लगाने का बड़ा शौक नेताओं को होता है, क्यों मैं नहीं जानता। आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई एकेडमी दोस्तों आप सभी को जुड़ना है। आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आपके लिए हम लेकर के आए हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। दोस्तों इस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है कि एक बार आपने पढ़ लिया तो चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। इसके सिवा बिगेस्ट एवर यूपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए लेकर के आए हैं। पिंड कमेंट में लिंक है, आपको जुड़ना है। दोस्तों ये तारीख याद कर लीजिए, 23 नवंबर को जुड़ना है। रैंक 1 पे कार है, रैंक 2 मैकबुक है, रैंक 3 आईफोन 17, रैंक 4 to 7 लैपटॉप है। 500 रैंक तक आपके लिए प्राइजेस हैं, डायरेक्टली अमेजन गिफ्ट वाउचर्स वगैरह। इसके सिवा एश्योर्ड कुछ ना कुछ सबको मिलने वाला है। तो आप सभी को इस तारीख को हमसे जुड़ना है। क्या करना है, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए जाके जुड़िए और इसका फायदा अवश्य उठा लें। यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट। तो क्या हुआ है, देखिए दोस्तों रशिया गियर बदल रहा है। सीएनएन ने खुद कहा है कि यदि पोक्रोस्क गिर गया तो रशियन फोर्सेस 3 साल बाद वापस एक शहर कैप्चर करने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने मई 2023 में बाखमुत को कैप्चर किया था और कुछ वैसा ही कह रहे हैं अभी ये भी होने वाला है। इसमें नए टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, आप अगर देखें तो अब तक के वॉरफेयर में हमने ये देखा था कि जब नए जगह पे इन्वेड किया जाता है या फोर्सेस पुश थ्रू करते हैं
तो उसमें वो हेवी आर्मर का यूज करते हैं, टैंक्स और पूरी की पूरी चीजें गुजरती जा रही हैं, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वो सब यूज हो रहा है और उसके द्वारा क्रश करते हुए जाते हैं दुश्मन को। लेकिन वो टैक्टिक अब यूज नहीं हो रहा। यहां दोस्तों अगर आप देखें तो आपने जैसा वीडियो में देखा, कोई मोपेड में चला जा रहा है तो कोई बड़ी ही पुरानी आधी टूटी हुई गाड़ी में चला जा रहा है, जिसके पास जो है उसी में चला जा रहा है। क्या हो रहा था अलग सा था। तो ये कह रहे हैं ये नया स्ट्रेटेजी है जो कि आप अगर देखें तो बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ है रशिया के लिए। एंड इसमें कहीं ना कहीं फॉग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब बदला है ड्रोन वॉरफेयर के आने के बाद। यहाँ पे दोस्तों ड्रोन्स क्या है, ये जो लार्जर व्हीकल्स होते हैं बड़े स्लोली मूव करते हैं, इनको बड़े आसानी से ड्रोन्स वगैरह स्पॉट कर लेते हैं और जाके उन पर अटैक करते हैं, जिस वजह से जब कन्वेंशनल तरीके से आप मूव करते थे आर्मर वगैरह का आर्म यूज करके, जो आपके होते थे वो कैवलरी के थ्रू आप अंदर घुसते जा रहे हैं, तो वो अब नहीं हो पाता, टैंक्स वगैरह इन शॉर्ट, तो वो ड्रोन का शिकार हो जाते हैं बड़े आसानी से। तो इसमें रशिया ने क्या काट निकाला है कि क्यों ना ऐसी गाड़ियों का यूज करे जो फास्ट है, मैन्यूवरेबल है, आसानी से डिटेक्ट ना हो, तो उसमें मोपेड वगैरह का यूज किया जा रहा है। और इसके सिवा इससे पहले फाइनल असॉल्ट करना होता है, वो मोपेड से उतर जाते हैं और फिर पैदल जमीन पर आ जाते हैं। तो कुछ ये सारी चीजें हो रही हैं। खैर यहाँ पे दोस्तों रशिया जिस प्रकार से गियर बदला है, चीजें आपको होती हुई भी दिख रही हैं। आप जैसा देख सकते हैं 2026 तक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि ये सारा का सारा इलाका वेस्ट ऑफ नीप्रो रिवर जो आप देख रहे हैं, क्या ओडेसा, क्या मिकोलाइव, क्या आप अगर देखें तो यहाँ पे कीव का ईस्टर्न हिस्सा, खार्किव से लेके सब कुछ रशिया कैप्चर कर जाएगा 2026 तक। और उसमें बहुत बड़ा रोल है इसी पोक्रोस का, जिसको रशिया ने कुछ इस प्रकार से घेरा है और यहाँ पे सैंडविच करके कुछ इस प्रकार से फंसा के आप देख सकते हैं वो एंटर कर रहा है। तो बड़े स्मार्टली इसको पोक्रोस शहर को चारों तरफ से रशिया ने पहले घेरा और फिर अब हमला कर रहा है। और इस तरीके से पोक्रोस में बहुत जाने जा रही हैं। हालांकि यूक्रेनियन हैंडल्स भी एक्टिवेट हो गए, वो वीडियो जैसे ही आया उसके बाद कि अच्छा हुआ ये वीडियो डाल दिया हमने, पता चल गया कौन कहां से आ रहा है, और ये सब के सब मारे गए और ये सारी कहानियां हो रही है। लेकिन आज ही सीएनएन में ये आर्टिकल आया है जो कह रहा है कि देखिए बहुत भारी पड़ रहा है यूक्रेन के लिए और जेलेंस्की के लिए ये वॉर। आगे जरा देखते हैं एयर अटैक। एक तो थल में आपने देखा ही जमीन में क्या हो रहा है, वही हवा में अगर आप देखें तो यूक्रेन ने कहा कि रायजान में रशिया का बहुत बड़ा रिफाइनरी था मॉस्को के पास, हमने उसको घुस के मारा है और उसके साथ रिफाइनरी उड़ा दिया। तो जो एनिमी की एबिलिटी है वो मिसाइल और बॉम्ब स्ट्राइक करने की, वो खत्म हो जाती है। वैसे ही पेट्रोल से जो पैसे बनते हैं वो नहीं बनेंगे, रशिया के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारी बातें एक तरफ यूक्रेन ने किया, लेकिन बदले में रशिया छोड़ तो नहीं देगा। रशिया ने भी अगले ही रात 400 से ज्यादा ड्रोन, 20 से अधिक मिसाइल टारगेटेड स्ट्राइक्स किए, कुछ कीव में, कुछ ओडेसा में, कुछ खार्किव में। दोस्तों बहुत लोग मारे जा चुके हैं इस मिसाइल स्ट्राइक्स में भी। जो भी है दोस्तों, यूक्रेन में आने वाले दिनों में बहुत ही कोल्ड विंटर होने वाला है। कारण है रशिया उनके पावर प्लांट्स को उड़ा रहा है, इसके सिवा जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनको भी वैसे ही टारगेटेड तरीके से उड़ा रहा है। तो लोगों के लिए भी समस्याएं बढ़ने वाली है, ताकि वो जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाए कि देखो ये वॉर का हम पर प्रभाव हो रहा है, इस वॉर को रोको। खैर दोस्तों, यहाँ पे जेलेंस्की के खिलाफ और एक बहुत बड़ा इशू सामने आ गया है। ये स्कैंडल है करप्शन स्कैंडल। जेलेंस्की बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल फेस कर रहे हैं अपने 6 साल की प्रेसिडेंसी में। और इनके ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये फॉर्मर बिजनेस पार्टनर हैं। ये जो फॉर्मर बिजनेस पार्टनर है दोस्तों, ये किसके बिहाफ पे पता नहीं, जेलेंस्की के बिहाफ पे शायद, ये $100 मिलियन की ब्राइबरी ले रहे थे। दरअसल दोस्तों ये केस इन्वॉल्व होता है टिमूर मिंडिक, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जेलेंस्की के बहुत पुराने जानकार व्यक्ति हैं, एसोसिएट रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहे हैं। जो इनकी पुरानी एंटरटेनमेंट कंपनी थी क्वार्टाल 95, उसके भी अगर आप देखें तो को ओनर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर रहे हैं। जेलेंस्की बहुत भरोसा करते हैं। और उसके बाद हुआ यूं दोस्तों, दरअसल जेलेंस्की पॉलिटिक्स में आउटसाइडर थे, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आए थे। इनका एक सीरियल आता था, बड़ा फेमस हो गया था, जिसमें इनको एक दिन का यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और ये क्या बदल देंगे। तो बेसिकली वहां का नायक ये बन जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है, रियल लाइफ स्क्रिप्ट पे नहीं चलती। तो दोस्तों उसके बाद जेलेंस्की कहते हैं, बड़े परेशान हो चुके होते हैं करप्शन से, तो जेलेंस्की आते हैं कि देखिए मैं आऊंगा, मैं बाहर से पॉलिटिक्स को बदल दूंगा। यूक्रेनियंस जो सफरिंग से परेशान है, ये इस प्रकार के है ना करप्शन वगैरह से, तो वो सब मैं हमेशा के लिए बदल दूंगा। लेकिन और इस तरीके से इन्होंने जितने भी लोग ये लेकर के आए पॉलिटिक्स में, ये यूजुअल पॉलिटिशियन को लेकर नहीं आए। जब ये स्वयं जीते तो अपने साथ अपने पुराने लोगों को ले आए, जिनके ऊपर वो बहुत भरोसा करते थे, जैसे कि तिमूर मिंदिक। अब दोस्तों ऐसा पता चला यूक्रेन की जो नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो है, ये वही एजेंसी है जिसकी जेलेंस्की
जिसके पर काटना चाह रहे थे, इसको अपने ऑफिस के अंदर लाना चाह रहे थे, ठीक उसके पहले, किसके पहले? इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के पहले, यही इन्वेस्टिगेशन, ठीक इसके पहले इसी के पर काटे जा रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि पब्लिक में बहुत ज्यादा आक्रोश था कि ऐसा ना करें। वैसे ही पश्चिमी जो दुनिया है वो भी कह रहे थे कि नहीं नहीं, करप्शन के खिलाफ आपको इस प्रकार से करते हुए नहीं दिखना चाहिए, बहुत गलत मैसेज हमारे लोगों में भी जाता है जो आपको पैसे दे रहे हैं, जो एड दे रहे हैं, ये कारण है। तो यहां पे दोस्तों इस वजह से पर काट नहीं पाए, तो करप्शन का केस कब तक दबा रहता, अब वो सामने आ गया। जो एजेंसी है, इन्होंने नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि ये जो मिंडिक है ये $100 मिलियन का किकबैक लेता हुआ पाया गया है। सरकारी स्टेट कंपनी जो है, वो जो प्राइवेट सेक्टर से जो सामान खरीदती थी, वो इसी शर्त में खरीदे कि 100 मिलियन का किकबैक आपको इनको देना होगा। बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल जो करप्शन का आप देखते हैं, सरकारी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर से चीजें खरीदती है, उसी से खरीदेंगी, जो लोएस्ट बिडर हो वो भरोसा नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा किकबैक जरूर दे दे। तो कुछ वही चीज वहां भी हुई है। और इसके साथ जो जेलेंस्की ने सपने लोगों को दिखाए कि फ्रेश फेसेस पॉलिटिक्स में लाएंगे, वो अपने दोस्तों को ले आए, अपने बिजनेस पार्टनर्स को लाए, और उसके साथ आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल वीकनेस ही वही हो गई है। सिर्फ ये अकेले नहीं है, जेलेंस्की के इस प्रकार के कैबिनेट में जो प्राइवेट सेक्टर क्या, इनके फॉरवर्ड बिजनेस पार्टनर्स जो पॉलिटिक्स में आए, वो सब के सब बारी बारी ऐसे ही करप्शन स्कैंडल में फंसे हैं। और पता नहीं जेलेंस्की के खिलाफ ऐसा क्या राज है उनके पास कि जेलेंस्की उनको हटा भी नहीं पाते। बहुत ज्यादा हटाते हैं तो किसी को एम्बेसडर बना के भेज देते हैं, यही इन्होंने किया है। तो कुछ तो राज इनके भी होंगे। ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है जेलेंस्की ने कहां कहां पे विला बना लिया है और क्या नहीं किया है। खैर वो सारी कहानी फिलहाल तो अटकलें हैं। दोस्तों यहाँ पे गोल्डन टॉयलेट की भी बड़ी समस्या है, जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो जेलेंस्की के तिमूर मिनिडिक थे, इनके घर में जब ऐसे रेड पड़ी तो पता चला भैया इनके यहाँ टॉयलेट भी सोने का है। तो ये चीजें आई, पब्लिक में और ज्यादा आक्रोश आ गया है। पिछले समर दोस्तों जेलेंस्की और उनके एसोसिएट्स इस प्रकार से इन एंटी करप्शन एजेंसीज के पर काटना चाह रहे थे क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होने वाला था। लेकिन प्रेसिडेंट के इनर सर्कल में जो उनके खास लोग बैठते हैं, उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होने वाला था, और वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होता उसके पहले पर काटने थे, लेकिन काट नहीं पाए। अब दोस्तों चीजें सबके सामने आ रही हैं, तो लोग बड़े आक्रोश में हैं, बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को तो तुम ऐसे फौज में जबरदस्ती डलवा रहे हो, और हमें मालूम है लड़का उधर गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन एक तुम हो, लड़ने के बजाय तुम अपने टॉयलेट भी सोने के बना रहे हो। तो कई लोग यहां कह रहे हैं क्या इसके बाद कुछ बदलाव आएगा यूक्रेन में, क्या वहां पे जेनजी रिवॉल्यूशन भी आएगा, क्या वैसा कुछ होने वाला है? नहीं साहब, जेनजी रिवॉल्यूशन तो केवल गरीब देश के लोग करते हैं, यूक्रेन में नहीं होगा क्या? फिलहाल तो सबसे ज्यादा वही कटोरा लेके घूम रहा है, लेकिन यूरोप में जब प्रो वेस्ट सरकार होती है तो वहां ये सब रिवॉल्यूशन की कोई बात भी नहीं करता। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा बिगेस्ट यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट आपके समक्ष आ चुका है। रैंक 1 कार है, रैंक 2 मैकबुक है, रैंक 3 आईफोन 17 है, रैंक 4 to 7 लैपटॉप है, अमेजन गिफ्ट वाउचर से लेके सब कुछ आपके सामने, बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। 23 नवंबर को आपको जुड़ना है, सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपको जो टाइम सूटेबल लगे आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? पिंड कमेंट में आपको नीचे एक लिंक मिल रहा है, उस लिंक के द्वारा क्लिक करके आप जुड़ जाइए। इसको मिस मत कीजिए क्योंकि बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप है, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, प्राइस भी है। तो बाद में आप कहेंगे बताया नहीं, तो ऐसा मत कीजिए, जाके जुड़ जाइए। बहुत सारी इसके साथ प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है दोस्तों, 9,999 रुपए में डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स फोकस लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, स्मार्ट शीट्स मिल रही है। हर तीसरे दिन अगर आप देखें तो हम टेस्ट रखते हैं, लाइव मेंटर लेड सेशन भी आपके लिए होता है। तो मेक श्योर आप जुड़ें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा अवश्य उठाएं।